गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डस्नी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम गिनती उसका 24 अध्याय उसकी पहली आयत से सीखेंगे। हम ऑलरेडी जो है वो प्रार्थना कर चुके हैं और हम जो है उसके पहले वचन से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं 23 अध्याय में कि किस तरह से बिलाम और बलाक खुदा के लोगों के ऊपर शराब आने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। बलाक जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे बलाम जो है वो करता जा रहा है। बेशक खुदा का खादिम या उसका नबी जो है वो बलाक के हाथों में चढ़ा हुआ है, पर खुदा फिर भी उससे बातचीत कर रहा है और उससे किसी भी तरीके से इज़राइल के ऊपर श्राप ना देने की जो है उसके मुंह से बातें निकाल रहा है। और हमने हर एक बात में जो है वो देखा कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को हिफाजत दे रहा था, क्योंकि उनमें कोई भी अनर्थ की चीज जो है वो पाई नहीं गई, ना ही अन्याय उनमें जो है वो पाया गया। सो खुदा उनको रास्तबाज जो है वो देख रहे थे। जब हम नंबर्स उसका 23 उसकी 21 आयत में जो है हम देखते हैं, पर जब तीसरी बार उन्होंने वेदियां बनाई हैं और बनाने के बाद बलाक के अनुसार बिलाम सब कुछ कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि उसके पहले वचन में कि ये देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले की नाई सुकून देने को ना गया, परंतु वो अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई, ही लिफ्टेड हिज आईज। अब यहाँ पर बिलाम जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है और देख रहा है कि किसी भी तरीके से शुरुआत से ही खुदा इस चीज को मुमकिन जो है वो नहीं होने दे रहा। और उसने जो है इस बार बलाक से या उसको सुकून देने के लिए कुछ भी नहीं कहा। अब वो मुझे लगता देखने लगा कि मैं पहले देखूं तो सही इज़राइल को, कि इतना खुदा इनके लिए खड़ा क्यों है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं था कि वो परफेक्ट थे, ऐसा नहीं था कि उनमें कोई गुनाह पाया ही नहीं गया था, बट वहां पर उनके लिए इंटरसेसर था। और आज हमारे लिए बेशक हमारे में गुनाह पाए जाते हैं, हम गिरते हैं, हम अपने वायदों से भी मुकर जाते हैं कई बार, बट हमारे लिए इंटरसेसर प्रभु यीशु मसीह हैं। जब हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह को अपना केस देते हैं कि मैंने तो गुनाह किया है पर आप जो है मेरे गुनाह को माफ करवाएं या माफ कर दें, तो हम देखते हैं कि वो इंटरसेसर की दुआओं से जैसे खुदा ने इज़राइल के पूरे कबीले को निर्दोष देखा या धर्मी देखा, उसी तरह से परमेश्वर हमारी जिंदगियों को भी जो है वो क्या देखता है, खुदा यीशु मसीह के लहू से धुले हुए देखता है। मेमना का काम यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में कर रहे हैं और इंटरसेसर का काम भी यीशु मसीह कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से हम अ, दोषी ना ठहरे। सो अब वो ये देखने को निकला कि मैं देखूं तो सही कि ये इज़राइल जो है वो कैसे दिखती है। और पहली चीज हम ये देखते हैं कि बिलाम ने अपनी आंखें उठाई। आंखें उठाना शब्द बार बार जब जिक्र आता है बाइबल में, तो हम ये देखते हैं कि कोई इंसान जो है जिंदगी की तरफ जो है अपनी दृष्टि कर रहा है, जैसे खुदा के वचन में भी लिखा है, लुक अनटू मी, मेरी तरफ देखो एंड बी सेव्ड, और तुम बच जाओ। और जब सांप, पीतल का सांप जो है वो पोल पे उठाया गया, तो वहां पर भी उन्हें कहा कि लुक अनटू दैट, उसे देखो और फिर क्या हो, बच जाओ। यीशु मसीह की तरफ ना देखते हुए यीशु मसीह की कलीसिया की तरफ जो है वो देख रहे हैं। और उसने क्या देखा कि इजरायलियों के अपने अपने गोत्र के अनुसार इजरायली जो थे वो बसे हुए थे। सो जब हमने गिनती उसके पहले अध्यायों में देखा कि किस तरह से खुदा ने न्यू ऑर्डर दिया, किस तरह से उनको बसाया, एक एक ऑर्डर था उनके बसने का भी, उनके टेंट्स लगाने का भी। तो उसने देखा कितनी ऑर्गेनाइज जो है ये कौम है। अ, जब आप इंडिया में जाएं और इंडिया के दूसरे शहरों को चंडीगढ़ के शहर के साथ कंपेयर करें, तो हम देख सकते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो काफी जो है ऑर्गेनाइज्ड जो है वो शहर दिखाई देता है। उसकी जो
ट्रैफिक का सिस्टम हो, उसके पर्टिकुलर गार्डन्स, जो उनके पार्क बनाए गए हैं, हर इलाके के पार्क उन्हें जो है वो दिए गए हैं, और पेड़ों से जो है वो भरा है, फूलों से वो भरा है। और उनके जो राउंड अबाउट्स हैं वो बहुत ही प्रॉपर हैं। सो जब हम जाया करते थे चंडीगढ़, तो हमें बड़ा अच्छा जो है वो महसूस होता था। इमेजिन करें कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेशन को जब देखता है, तो उन्हें सुकून होता है, उनकी चाह होती है कि यहाँ पर हम जाकर जो है वो बसे। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वलायत में आके बसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर चीज जो है वो सिस्टमेटिक है। यहाँ पर भी खुदा जब राजा है उनका, और अपने विधियों से, अपनी आज्ञाओं से जो है अनुशासन जो है उस नेशन में लेकर आ रहा है, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि वो सचमुच में बहुत खूबसूरत होगा। सचमुच में उस ऊंचाई से बिलाम का देखना, उस गोत्र को आ गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखना जो है वो काफी अच्छा उसे महसूस हुआ होगा। और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा कि जैसे ही उसने ओपन किया होगा अपना दिल, और जैसे ही उसने एडमायर करना शुरू किया, तो खुदा का आत्मा जो है उस पर उतर आया। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की। गूढ़ बात मीन्स उसने भेद की बातें, एक नबी जो है वो आने वाले समय को पहले से बता देता है। नबी की ये खासियत है कि वो खुदा की बातें जो है खुदा के लोगों तक पहुंचाता है, और आने वाले समय को पहले देखते हुए खुदा का कलाम जो है उसके लोगों को, चाहे वो चेतावनी के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, उसे जो है वो देता है। तो अब गूढ़ की बात उसने आरंभ की और कहने लगा कि भोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है, कि जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की ये वाणी है। यानी यहाँ पे वो रियलाइज कर रहा है कि उसकी आंखें क्या थी, बंद थी। दूसरा करंथियन उसका 4:4 में लिखा है। आइए देखते हैं दूसरा करंथियन उसका चौथा अध्याय और उसकी चौथी आयत। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस उन लोगों के लिए जो खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी आंखें क्या कह कही जा रही हैं कि वो अंधविश्वास से क्या की गई हैं, बंद कर दी गई हैं, ताकि वो खुदा की उज्जवल ज्योति को ना देख सके। जब हम यशाया उसका 28 उसका 10 पढ़ते हैं, तो वहां पर भी नबी के बारे में लिखा कि अगर वो खुदा के हुक्मों के अनुसार या उसके गवाही के अनुसार ना बोले, तो उसमें पौ जो है वो नहीं फटेगी। आइए पढ़ देते हैं यशाया उसका 28 और उसका 10वां वचन। नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी। नो 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 नो, वेट वेट, दिस इज डिफरेंट वर्स। 8 8 की 10 पढ़ेंगे सिस्टर जी, इफ आई जी, एम नॉट मिस्टेकन। नो 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 नो, तुम वेट, नो ही नो नो, करो तो करो। वेट, आई एम सॉरी। 20, सॉरी 8 की 20, 8 की 20। व्यवस्था और चितौनियों की ही चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें, तो निश्चय उनके लिए पो ना फटेगी। तो देर इज नो लाइट इन देम। सो जब लाइट नहीं है तो अंधकार है। सो इसका मतलब बाइबल जो है वो बार बार इस चीज को बयान कर रही है कि कोई भी इंसान, चाहे वो नबी हो, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो किसी भी रूप में कोई भी टैलेंट जो है वो रख रहा है, यानी उसके पास कोई भी वरदान हो, पर अगर वो खुदा के हुक्मों के अनुसार या उसकी गवाही के अनुसार जो है वो बात नहीं करता, तो उसमें जो है वो लाइट नहीं है, वो अंधकार में है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये शख्स जो है ग्रीडीनेस के कारण जो है वो खुदा की बात को ना सुनते हुए बलाक की बातों को सुनता हुआ हर एक चीज कर रहा है, और फिर खुदा फिर भी उसकी जुबान से जो है वो शब्द लेकर आ रहा है। पर जैसे ही खुदा ने उसकी जुबान से गूढ़ की बातें निकाली, तो सबसे पहले क्या था, उसकी खुद की
मन बुद्धि के बारे में कन्फेशन थी कि वो क्या है, मन बुद्धि है। सो इसलिए कन्फेस करना अपनी दुआ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही ये है कि हम जो है वो कन्फेस करें, बिलीव, कन्फेस करना। ये हमारे उद्धार का पहला जो है वो कदम है। सो यहाँ पर उसने अपने आँख को, आंखें जिसकी बंद थी, उसी की ये वाणी है। चौथे वचन में ईश्वर के वचनों का सुनने वाला। सो यहाँ पर वो अपनी बारे में जो है बात कर रहा है कि ये वो शख्स था जो खुदा के वचनों को सुनता था। सो यानी जो सुना करता था आज सुन नहीं रहा। कन्फेशन अगेन कि उसने जो है अपनी जिंदगी में जो है ये गलतियां या ये जो है डिसीजंस जो है वो रॉन्ग लिए। जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता था, उसी की ये वाणी है। वो इंसान जो खुली आंखों से, इनफैक्ट जितने भी नबी हैं, वो उनकी आंखें खुली होने पे भी उन्हें दर्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये शख्स खुली आंखों से गधी, जो गधी देख पा रही थी फरिश्ता, वो नहीं देख पाया। कैन यू इमेजिन दैट? अपने बारे में बता रहा है कि ये उसके पास स्किल्स थे, ये उसके पास वरदान थे, पर क्या उन वरदानों से उसकी आंखें जो हैं वो खुदा को देख पाई थी कि नहीं देख पाई थी? सो ईश्वर के वचनों को सुनने वाला था, पर अब जो पहली बार प्रार्थना करने पे खुदा ने कहा कि तूने नहीं जाना, ये शख्स वहां जाने के लिए जो है वो तैयार था। जो खुदा के वर्शिप में था, आज बलाक की बातें सुनकर, क्योंकि जिसकी आप सुनते हैं उसके आप दास बन जाते हैं। रोमियो उसका 6 की 16 में इस तरह से लिखा है। सो अब किसका दास है या किसकी पूजा कर रहा है? अब बलाक की पूजा कर रहा है, जो अपनी आंखें खुली देखकर सर्वशक्तिमान से दर्शन पाता था। वो आंखें खुली पे क्या हो रहा था? दूध को भी जो है वो नहीं देख पा रहा था। अब उसी की ये वाणी है। ये अब वही जो है इस बात को जो है वो कह रहा है कि हे यकूब, तेरे डेरे, और हे इज़राइल, तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। ही रियलाइज, जब उसने अपनी आंखें उठाई और इज़राइल को देखा, उसके गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए इज़राइल को, यकूब के घराने को जो है वो देखा है। और मन भावने मतलब उसको उसको बहुत ही प्लीजिंग लगे। वे तो नालों व घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि खुदा ने कितनी ब्लेसिंग उन्हें दी है कि गुलामी से जो है निकाल के वो उन्हें आज़ादी में लेकर आए हैं। उनके नंबर, उनकी पहचान है, उनके नंबर जो है वो खुदा की स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन जो है उनकी हुई है। वो फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए, अगर वह वृक्ष और जल के निकट के देवदारू। सो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है कि खुदा के जैसे, खुदा ने वो वृक्ष लगाया। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसकी पहली 5-6 आयतों को देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ भजन पहला। जी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। आगे। वह उन वृक्षों के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ दुष्ट पर लोग जब वो, ऐसा। वेट 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 सिस्टर जी, यहाँ पर जो खुदा के दास ने बात कही है, वो इज़राइल को देख के क्या कह रहा है? एक वृक्ष है जो खुदा ने लगाया है, और वो जल के निकट। सो जो वृक्ष जल के निकट है, हम अ, वैसे भी अगर देखें, एग्रीकल्चर वाइज देखें कि पेड़ को अगर पानी देता दिया जाए या किसी भी पौधे को पानी लगातार दिया जाए, तो वो क्या होता है? फलता है। वैसे ही हमारा रिलेशनशिप भी है।
हम किसी से मोहब्बत करके अपने जिंदगी में लेकर आकर एक बार पानी, एक बार उसे केयर देंगे और फिर उसके बाद एक जगह पे रख दें, तो इवन आप देखें कि गाड़ी के साथ अगर आप ऐसा करें, यानी लिविंग बीइंग की तो मैं अलग अलग बात है, अगर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हम ऐसा करें तो वो भी बताने लग जाती है कि मेरी केयर नहीं हुई। तो लिविंग बीइंग के साथ पानी, मतलब एक वृक्ष को मिल रहा है, तो क्या दिखाई दिखाई देता है कि खुदा कितनी केयर कर रहा है। एम आई राइट? जी। दैट दिस नेशन इज अंडर द केयर ऑफ गॉड। ये खुदा एक वृक्ष की तरह उसे लगा के बैठा है, और वो जल के निकट जो है देवदारू है, जल के निकट उसे जो है वो सिदा की तरह लगाया। और वो देवदारू जो लकड़ी है वो बहुत ही मजबूत होती है, पानी में भी जो है उसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी इम्बाइब नहीं होता, पानी अंदर नहीं जाता उसमें। सो एक अलग सी यू नो एट्रीब्यूट यहाँ पे देखने को मिलता है कि इज़राइल जो है खुदा की केयर में है, और इज़राइल मजबूत है, खुदा के कलाम के अनुसार अगर चल रही है तो मजबूत है, धर्मी है। और फिर उसके बाद उसमें कोई भी अमेलगमेशन जो है वो नहीं हो सकती है। उसने इस तरह से इज़राइल को देखा, और उसके डोलों के जल उमड़ा करेगा, और उसका बीच बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के अनुसार पोर द वाटर आउट ऑफ हिज बकेट्स। सो उसके पास रिसोर्सेज हैं, हालांकि देखने में देखा जाए तो उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, इज़राइल के पास कोई नदी नहीं बह रही उनके पास। बट वो यहां पर कह रहा है कि ये अपने रिसोर्सेज से लोगों को जो है वो पानी देंगे, और इनके सीड जो हैं वो आगे लगेंगे। तो क्या बोल रहा है? द सेम वर्ड्स गॉड हैज सेड टू अब्राहम, कि तेरी वंशावली को मैं इतना बढ़ा दूंगा जैसे आसमान के तारे और जमीन के कंकर। पर एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट है उसका, यहाँ पे बताने के लिए कि उसका बीच बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। सो द सेम थिंग ही रियलाइज कि इज़राइल को मैं किसी भी तरह से श्राप नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इज़राइल जो है वो खुदा की केयर के अंडर है। इज़राइल वो देवदारू के समान है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इज़राइल जो है वो उसका जो है सीड जो है वो बहुत पानियों की तरह है, और वो हर जगह जो है वो फैल जाएगा। आज हम देखें जब क्रिश्चियनिटी एथेन में प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जब वहां पर सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के विश्वासियों को क्रिश्चियन कहा गया, तो वो मुट्ठी भर थे, एथेन में थे कुछ। पर आज पूरी दुनिया में जो है क्रिश्चियन फैले हुए हैं। सो खुदा की योजना उत्पत्ति से है कि आदम को बनाया, आदम को क्या कहा, जाओ क्या कर, फल फूल और इस दुनिया को भर दो, फूलो और इस दुनिया को भर दो। सो फ्रॉम द बिगिनिंग गॉड हैज अ पर्पस और प्लान कि ये धरती जो है वो धर्मियों के साथ जो है वो भर जाए। वो प्लान रद्द किया गया जब शैतान ने हवा से पाप कराया, पर फिर वो प्लान दोबारा से जो है री इस्टेब्लिश किया गया जब इब्राहिम से बांधी गई ये वाचा कि तेरी वंश को मैं आसमान के तारे और जमीन के कंकर, रेत के कंकर के समान करूंगा। और आज आप देखेंगे कि किस तरह से होल वर्ल्ड इज इज द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। बेशक हमारे बीच में टेल्स हैं, वीट्स भी हैं, बट अंत में कटनी के समय गॉड विल, परमेश्वर जो है वो अपनी अच्छी फसल को जो है वो लेकर अपने गोदाम में लेकर जाएगा। और फिर 62 साम्स में लिखा है कि खुदा अपने विश्वासियों को यही जमीन में बसने देगा। और अनगिनत लोग जो हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय में हमने देखा
कि अनगिनत लोगों को जो है वो देखा गया। सो अल्टीमेटली जो खुदा ने आदम से कहा था कि इस धरती को भर दो, वो गोल जो है अकम्प्लिश होगा जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती को एक नई आकाश और नई जमीन जो है तब्दील करेंगे। सो इसलिए खुदा के वचन किसी एक स्पेसिफिक एरा में खत्म नहीं हो जाएंगे। खुदा के वचन जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक वापस खाली नहीं जाएंगे। सो ये यकीनन है कि खुदा के वचन के ऊपर भरोसा करना हमें और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या हम भरोसा कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, ये प्रश्न हमारे लिए जो है उठता है। सो आइए हम खुदा से कहें कि हम आपके वचनों को किसी भी तरह से आ, कमजोर होके ना लें, या ऐसा ना सोचें कि ये वचन कोई मायने नहीं रखते। नहीं, एक एक शब्द खुदा का जो है वो मायने रखता है, और एक एक शब्द खुदा का जो है वो जरूर एक दिन पूरा होगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਸਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਔਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਿਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਔਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਬਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ सम्मुख आके अपने गुनाह पापां ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ कि तूने जो मेरे नाम को जान लिया इसलिए कोई विपत्ति ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा मेरे पिता। तेरे वायदे प्रभु ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਟਲਣੇ का नहीं है ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਚ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਮੀਨ। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। आमेन।